नमस्कार, मैं जीआरएस न्यूज़ के लिए गिरीश सिकरवार। आज के इस ब्लॉग में मैं बात करूंगा देश के लोकतंत्र की, सरकारी संस्थानों की स्वायत्तता की। कल पूरे देश ने देखा किस तरह से देश की शीर्षस्थ प्रतिनिधि, शीर्षस्थ संस्था संसद किस तरह से तार तार हुई और सदन की मर्यादा को जिस प्रकार तार तार किया गया, उससे ऐसा महसूस होता है कि अब देश को बचाने के लिए, देश के लोकतंत्र को अक्षुण्ण रखने के लिए निश्चित रूप से आम जनता को ही आना होगा। आम जनता हालांकि हर बार, हर 5 साल में किसी न किसी राजनीतिक दल को जनादेश देती है, लेकिन कल मात्र 21 मिनट की सदन की कार्रवाई में 18 मिनट पूरी संसद म्यूट रही। यानी कि जो राहुल गांधी ने जो आरोप सरकार पर लगाए थे और उन्होंने जिस तरह से आरोपों में ये कहा था कि वो और उनकी सीट के माइक संसद में बंद कर दिए जाते हैं, कांग्रेसी नेता अधीर रंजन चौधरी ने भी जिस प्रकार संसद के 3 दिनों की सरकार के रवैये की बात कही थी, वो कल सत्य साबित हुई। करीब 5 दिन से सत्ता दल यानी कि केंद्र सरकार नहीं चाहती कि सदन चले। सदन शुरू होते ही उनके सांसद बेल में आते हैं और बिल में आके हो हुल्लड़ कर। पहली बार यह देखा गया संसदीय दल के इतिहास में जो खुद ही सत्ता दल ये न चाहता हो कि संसद चले। अभी तक तो विपक्षी दलों पर यह आरोप लगाया जाता है कि वो सदन को चलने नहीं दें, लेकिन जिस तरह से पहले तो यही सत्ता दल राहुल गांधी के सदन में न आने को लेकर सवाल खड़ा कर रहा था, जैसे ही वो गुरुवार को सदन में 2 बजे के बाद आए, 1 मिनट के बाद ही लोकसभा अध्यक्ष ने सदन को स्थगित कर दिया और उन्होंने, राहुल गांधी ने लोकसभा अध्यक्ष से सदन में अपनी बात रखने की अनुमति मांगी थी और अपनी प्रेस वार्ता में ये शंका जताई थी कि हमें नहीं लगता कि हमें सदन में बोलने दिया जाएगा। वो कल सत्य साबित हुआ। अकेले राहुल गांधी ही नहीं, 21 मिनट के संसद संचालन में 18 मिनट देश की सर्वोच्च संस्था संसद मौन रही। यानी कि केवल उसके वीडियो तो चलते रहे, लेकिन एक भी शब्द न किसी को सुनाई दिया और न किसी सांसद ने अपनी बात ही रख पाई। लोकसभा अध्यक्ष जिस प्रकार कोई बात रखना चाहते थे, केवल उसी समय माइक में ध्यान सुनाई देती थी। बीच बीच में जब संबित विपक्ष का स्वर राहुल गांधी को बोलने दो, राहुल गांधी को बोलने दो, ऐसी आवाज़ें भी 1-2 बार सुन। निश्चित तौर पर भारत जोड़ो यात्रा और अन्य मंचों से यहाँ तक कि लंदन का कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय भी
इस बात का गवाह बना और उसने राहुल गांधी ने अपनी सत्यता साबित की और सरकार एक बार फिर असफल रही। कल सरकार के पास मौका था कि राहुल गांधी को सदन में अपनी बात रखने देते। इसके बाद सदन ये फैसला करता कि लंदन में राहुल गांधी ने जो कुछ बोला वो गलत है और तदनुसार उन पर कार्रवाई की जाती। लेकिन सत्ता दल ये नहीं चाहती थी कि राहुल गांधी सदन में अपनी बात रखे, क्योंकि जिस तरह के संकेत प्रेस वार्ता में राहुल गांधी ने दिए कि वे अडानी समूह और देश के प्रधानमंत्री के रिश्ते के बारे में बात करना चाहते, महंगाई, भ्रष्टाचार आदि के बारे में बात करना चाहते हैं, घटते रोजगार और कम होती नौकरियों के बारे में बात करना चाहते हैं। उसी समय यह तय हो गया था तो सरकार एवं सरकार के मंत्री जो महंगाई आदि पर चर्चा करने से बचते हैं, निश्चित तौर पर राहुल गांधी को सदन में बोलने नहीं दिया जाएगा। वो सत्य साबित है। राहुल गांधी के ये आरोप भी सत्य साबित हुए कि सदन में सांसदों के, खासकर विपक्षी दलों के सांसदों के फोन और माइक बंद कर दिए जाते थे। और कल पूरे देश ने देखा 18 मिनट तक कुल सदन की कार्रवाई कल 21 मिनट चली थी और जिसमें से 18 मिनट पूरे संसद ही म्यूट रही, यानी कि पूरे सांसद, लोकसभा अध्यक्ष आदि के माइक भी इस समय मौन रहे। हाँ, लोगों को वीडियो जरूर दिखाई देता रहा। बीच बीच में विपक्षी सांसद भी बेल में उतरते देखे गए। निश्चित तौर पर कल सत्ताधार के पास अपने को सही साबित करने का मौका था, लेकिन जिस तरह से ये मौका सरकार ने गंवाया तो उससे एक बात तय हो गई कि सरकार इस मुद्दे को, यानी कि सरकार इस मुद्दे को, यानी कि राहुल गांधी को एंटी नेशनल साबित करने के लिए, उनकी सदस्यता लेने के लिए सरकार अपना अभियान जारी रखेगी और आम जनता में ये संदेश देने का कोशिश करेगी कि राहुल गांधी बाहर जाकर देश का अपमान करे। लेकिन देश की जनता ये भी देख रही है, जिस सदन में कुछ केंद्रीय मंत्रियों ने आरोप लगाए और किस तरह से पूरे सदन को सत्ता दल ने बहुमत के बल पर बंधक बनाया, उसकी सिर्फ आलोचना ही की जा सकती। आखिर बहुमत आपको इसलिए मिला है, देश की जनता ने बहुमत इसलिए दिए है ताकि आप उनकी समस्याओं पर चर्चा करें, न कि फालतू की बातों को लेकर सदन को बाधित करें। 5 दिन की इस व्यवधान में, जिसके लिए निश्चित तौर पर दोनों पक्ष दोषी हैं, लेकिन सत्ता दल को ज़्यादा दोषी माना जा सकता, क्योंकि सदन के चलाने की पूरी जिम्मेदारी सत्ता दल की होती है। जिस प्रकार सभी पूरे देश ने देखा कि 5 दिन तक सत्ता दल अपने बहुमत के बल पर पूरे देश के सदन को बंधक बनाए, 45 करोड़ रुपए का नुकसान सांसदों ने करा दिया। आगे भी हमें विश्वास नहीं है कि सदन में कोई खास काम होगा, क्योंकि जिस तरह से सत्ता दल माफ़ी मांगो, राहुल माफ़ी मांगो, पहले माफ़ी मांगो, और एक तरह से राहुल गांधी की सदस्यता को ख़त्म करने के फेर में पड़े हैं, उसे देखकर ऐसा महसूस हो रहा है कि आगे भी कोई कामकाज होने वाला नहीं है। दूसरी ओर ये एक गलत परंपरा की शुरुआत, कई
सांसदों से, जिसमें कि जनता दल के प्रधान महासचिव केसी त्यागी, उनसे बात हुई हमारी, और कई सांसदों से बात हुई जो कम से कम 8-9 कार्यकाल से वहाँ हैं। यहाँ तक कि मल्लिकार्जुन खड़गे जो पिछली लोकसभा चुनाव में चुनाव हार गए थे, उन्होंने भी इस बात पे निराशा जताई कि ऐसा कभी नहीं हुआ संसदीय इतिहास में, जो इस बार देखा गया कि पूरे सदन को बात न रखने के लिए म्यूट कर दिया गया। निश्चित तौर पर ये सरकार का कदम, सत्ता पक्ष का कदम बहुत ही लोकतंत्र को ख़त्म करने वाला और आलोचनात्मक रूप से गलत रहा। ये अब आप बताइए, जिससे कि लोकसभा अध्यक्ष कहते नहीं आगाते थे कि लोकसभा का मंच व्यर्थ की चर्चाओं का मंच नहीं है, इस पे चर्चा होना चाहिए, माननीय सदस्यगण अपनी सदन को चलाएं, सहयोग करें, वो सबको पर्याप्त मौका देते हैं। लेकिन जिस तरह एक योजनाबद्ध ढंग से सदन को 18 मिनट तक म्यूट रखा गया, उससे उनकी भी तौहीन हुई है, सदन की तौहीन हुई है और पूरे व्यवस्था की तौहीन हुई है। आशा है कि सत्ता दल इस बात से सबक सीखेगा, लेकिन जिस तरह से बहुमत के दल पे विपक्ष को दबाने का प्रयास किया जा रहा है, उससे नहीं लगता है कि सत्ता दल अपने आचरण में सुधार करेगा या विपक्ष की आवाज़ को तवज्जो देगा। हालांकि ये नई एक परंपरा की शुरुआत जो सत्ता दल ने की है, उन्हें नहीं भूलना चाहिए कि लोकतंत्र में कुछ भी स्थायी नहीं होता और ये जो सत्ता है ना, ये आती जाती रहती है। सत्ता दल को ये भी याद रखना चाहिए कि अगर जब कभी उनके हाथ से सत्ता गई, तो जिन कदमों से आपने लोकतंत्र का गला घोंटा है, उन्हीं कदमों से आपको भी रोका जा सकता है। आज के ब्लॉग में इतना ही। आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप छोटी सी छोटी घटनाओं पर भरी निगाह रखें। कौन सी घटनाएं ऐसी हैं जो लोकतंत्र के लिए घातक हैं, क्योंकि अगर लोकतंत्र न रहा तो हम और आप क्या, जब हमारे जनप्रतिनिधि या देश की सर्वोच्च संस्था संसद जब म्यूट की जा सकती है, तो देश में कुछ भी म्यूट किया जा सकता है। ये अन्याय और अधर्म की पराकाष्ठा है। लोकतंत्र पर सवालिया निशान जो लगे हैं, उसको भी अब सत्ता दल को ही उसको ख़त्म करना हो। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय समृद्धि।